महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। ओम नंदनाय विद्महे महावीराय। दिल्ली के रोहिणी स्थित अवंतिका में स्वतंत्रता दिवस और तीज के अवसर पर ब्राह्मण समाज एनसीआर रजिस्टर्ड सभा द्वारा ब्राह्मण मिलन समारोह का आयोजन किया गया। भगवान परशुराम प्रतिष्ठान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े पदाधिकारियों, सदस्यों और सामाजिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्राह्मण समाज एनसीआर के अध्यक्ष श्री सुभाष शर्मा नेताजी ने की, जबकि सभा के संयोजक एवं महासचिव चेयरमैन ब्राह्मण वैवाहिक बोर्ड आचार्य विद्यारतन ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ वेद मंत्रों और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद राष्ट्रगान और देशभक्ति के गीतों ने माहौल को देशभक्ति से भर दिया। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। श्री लक्ष्मीनारायण भारद्वाज नागलवाले ने आजादी के दीवानों पर आधारित नाट्य मंचन प्रस्तुत किया। वहीं श्री दिनेश शर्मा सेवानिवृत्त एसीपी एवं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट श्री तिलक राज वत्स और डॉक्टर विजय कौशिक ने तीज एवं देशभक्ति से जुड़े गीत प्रस्तुत किए। विप्र सभा कृष्ण विहार बुद्ध विहार के महामंत्री श्री मयंक जमदग्नि ने भगवान परशुराम चालीसा का पाठ प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों से आए ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों और सामाजिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पहुंचे सदस्यों का पटका पहनाकर स्वागत किया। ब्राह्मण वैवाहिक बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन श्री एस.सी. वशिष्ठ का स्वागत सभा के अध्यक्ष श्री सुभाष शर्मा ने किया। वहीं बदरपुर से आए श्री यौवन शर्मा और श्री नरेश शर्मा ने प्रमुख पदाधिकारियों को भगवान परशुराम का चित्र और शाल भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान 5 नए आजीवन सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण की और 1100 रुपये की राशि का चेक देकर सभा से जुड़ने की घोषणा की। वहीं बवाना 52वीं ब्राह्मण खाप के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री बी.डी. भारद्वाज ब्रह्मा का पगड़ी बांधकर सम्मान किया गया। सभा के महासचिव आचार्य विद्यारतन ने संगठन की लेखा जोखा और गतिविधियों की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि आजीवन सदस्यों से प्राप्त राशि को बैंक में सुरक्षित रखा गया और पिछले करीब 30 वर्षों से आयोजित कार्यक्रमों का खर्च सदस्यों द्वारा ही वहन किया जाता रहा है। कार्यक्रम के दौरान समाज में समन्वय और संगठनात्मक एकजुटता को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें सामने रखी गईं। अध्यक्ष श्री सुभाष शर्मा ने सभा की लंबे समय से चली आ रही सामाजिक गतिविधियों और संगठन के समन्वय पर जोर दिया। कार्यक्रम के समापन से पहले अध्यक्ष श्री सुभाष शर्मा और आचार्य विद्यारतन ने अपने सामाजिक दायित्वों और भविष्य की भूमिका को लेकर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में युवा पीढ़ी को सामाजिक जिम्मेदारियां सौंपने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस और तीज के इस मिलन समारोह का समापन सभी के साथ बैठकर पारंपरिक घेवर का आनंद लेने के साथ हुआ। आगे देखिए पत्रकार विनोद शर्मा के साथ कार्यक्रम की विशेष कवरेज। जय हिंद, जय भारत। अपने आश्रम की तरफ आमंत्रित करते हैं। आज की अध्यक्षता सुभाष शर्मा जी नेताजी और हमारी सभा के संयोजक हैं लक्ष्मी नारायण जी नागल बागरावाड़ा में। आप इनका स्वागत ये सबकी तरफ से हमारे सबसे वयोवृद्ध डिप्टी चेयरमैन वैवाहिक बोर्ड के इनको अध्यक्ष जी को आप
अभी मैं कुछ और अपने जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, दूसरी सभाओं के अध्यक्ष उनको बुलाऊं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आज स्वतंत्रता दिवस है और उस पर हम राष्ट्रीय गान क्योंकि झंडा स्वरूप फहराया जाता है। शाम को हम सिर्फ राष्ट्रीय गान नहीं कर पाएंगे, कारण है कि अब इस समय झंडा हमारे लिए वर्जित है कि सुबह के टाइम फहराने का समय होता है। तो राष्ट्रीय गान के लिए जनदर्दी जी अभी आए थे हमारे बीच भाई, अब सब बोलेंगे भाई को क्या है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। सब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की बलराम भगवान की वंदे वंदे भारत माता की समाज के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। हमारी जो ब्राह्मण सभा है उसके विभिन्न स्थानों पर जिला अध्यक्ष हैं, आजीवन सदस्य हैं। नरेश कौशिक जी आप आगे आ जाएं। आप सचिव हैं हमारे रजिस्टर्ड सभा के, जो रजिस्टर्ड सभा में 7 पद है उसमें से के कौशिक जी आप भी आगे आ जाए। उसे आप जिला अध्यक्ष भी हैं और डायरेक्टर है ना, ये डायरेक्टर है हमारे वैवाहिक बोर्ड के। इलेक्शन लड़ा था उन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी से एसोस थे। ये नरेश शर्मा उदयपुर से भी आजीवन सदस्य हैं। जगपाल शर्मा जी महेंद्र जी वशिष्ठ जी चौखंडी से, ये भी हमारे आजीवन सदस्य हैं। चौखंडी से ही भाई साहब ऋषि वशिष्ठ जी, ऋषि जी के कौशिक जी बहादुरगढ़ से जिला अध्यक्ष भी हैं, डायरेक्टर भी हमारे बोर्ड के। सुरेंद्र वशिष्ठ जी फूट कला से आजीवन सदस्य हैं। मास्टर जी सुनील कौशिक जी फूट कला से आजीवन। राजेश भारद्वाज जी मोहाना से, ये भी हमारे आजीवन सदस्य हैं। इंद्र दत्त जी नरौली से हमारे आजीवन सदस्य हैं। ये भाई जो है सत्यनारायण जी, आज ये भी अपना आजीवन सदस्यता का पैक लेके आए हैं। अब आप एक ऐसी हस्ती है जो हर समय आपको मौजूद रहती है, हर सभाओं में मिलते हैं, कहीं भी चले जाओगे। दिनेश ACP साहब बहुत बहुत स्वागत है। आगे बिठाओ भाई साहब, आगे बुलाएंगे, आगे बुलाएंगे। ये आएंगे जो बोलेंगे जो मैं एकदम सबको चेक करेंगे। ये हमारे भाई साहब महामंत्री हैं भारद्वाज जी, उनके 2 नाम हैं। एक नाम तो कृष्ण भारद्वाज जी, दूसरा भी है गणेश जी। वो गणेश इसलिए कहते हैं जो पैदा हुए तो गणेश जी कैसे उनको गणेश कहते हैं। एक और रहेगा पीछे जी के बराबर में जोशी जी आजीवन सदस्य हैं।
वत्स साहब, नीरज क्या नाम, नरेश, नीतीश वत्स आजीन सदस्य बालागढ़ से हैं। ब्रह्म प्रकाश जी आजीन सदस्य अलीपुर से हैं। जयप्रकाश शर्मा जी गांव झड़ौता है, नजोगढ़ में रहते हैं, नजोगढ़ के हमारे जिला अध्यक्ष हैं। संजय भारद्वाज जी आप जो है अलीपुर से हैं, फिजिकल टीचर हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं नरेला अलीपुर क्षेत्र। नीटू भाई जी कांग्रेस के बड़े जुझारू नेता हुए हैं और हमारी ब्राह्मण सभाओं के बड़ी हस्ती हैं, बड़ी हस्ती हैं आप। सुनील बस जी डोडागढ़ा से जिला अध्यक्ष गुड़गांव, ये बहुत पुराने हमारे साथी हैं, जब से ब्राह्मण सभा करी तब से जुड़े हुए हैं। अब ये जगरेश जी को स्वागत कर रहे हैं पुराने वक्त साहब। निवेदन करूँगा एक बार आगे आ जाए। ये अध्यापक रहे हैं, रिटायर्ड हैं और ये हमारी सीनियर सिटीजन क्लब है जिस सोसाइटी में रहते हैं, उससे बड़े हमारे साथी हैं और हर रोज़ जिनसे हम बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाते हैं। ये कहीं कोई तीज के उपलक्ष्य में कोई ऐसा गीत मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय चंद्रवरी। बोलिए भगवान परशुराम की जय। मैं सबसे पहले आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। आप छोटे हों बड़े हों, उसके बाद भी आप सबको नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ। अभी आचार्य जी ने ये कहा कि तीज के बारे में कुछ सुनाओ, तो तीज के बारे में मुझे कुछ याद नहीं है। एक बात मुझे याद है, प्रेम की गीत सुना दो। हमारे ताऊ जी पंडित हेमचंद्र जी, पुरानी बात है, वो बैठक में बैठे हुए थे, पीछे नीम का पेड़ था बहुत भारी। के जियो ना सर झुका के जियो, हो ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। हो गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। हो गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती। हर एक मुकाम से, हर एक मुकाम से आगे कदम बढ़ा के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। हो गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। हर एक पल से, हर एक पल से आगे कदम बढ़ा के जियो, हो ना मुंह छुपा के जियो और न उसको। हो गमों का दौर भी आए तो
ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते। अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में जिल दिए जला के जियो। हो ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। हो गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। हो ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका। आपसे एक और सुनूंगा। सब प्रसम में सभी माँ भारत माँ के वीर सपूतों को नमन करता हूँ और परशुराम भगवान का ध्यान करते हुए अकबर ने बीरबल से पूछा महीने कितने होते हैं। बीरबल बोला महीने 10 होते हैं। अरे बोला महीने तो 12 होते हैं। बोला नहीं, महीने 2 होते हैं हमारे यहाँ पे, फागुन और सामुन। ऊर्जावान महीने होते हैं दोनों महीने। अभी इसमें गीत भी वैसे ही गाना चाहिए। सभ्य समाज को देखते हुए छोटी सी बात कहूँगा। एक लड़की, जवान लड़की बरसात के मौसम में घर से बाहर निकली और एक छतरी वाला उसको दिखाई दिया बरसात के मौसम में। तो कैसे कवि ने अपनी बात रखी उस लड़के के माध्यम से। एक भी शब्द जो है ध्यान से सुनना। वो छतरी वाले मने नको बरसे टाटानी हाय मैं भीज गई। छतरी वाले मने नको बरसे टाटानी हाय मैं भीज गई। घन घोर घटा बिजली सी चमका इन देखा डरली सू। घन घोर घटा बिजली सी चमका इन देखा डरली सू। एकली 20 बंगाल में फिसू सोगर दे सघेरली सू। बोला बोलने मता सोर ले पड़े पपियामी हाय मैं भीज गई। छतरी वाले मने नको लियो बरसे ठटानी हाय मैं भीज गई। डाटा सा चरसा आवे सयो छतर का प्यार शरीर मेरा। डाटा सा चरसा आवे सयो छतर का प्यार शरीर मेरा। कभी सूट का नाश हुआ और तन का विचार शरीर मेरा। तेरा श्रीमान हुआ मेरा हाल श्रीमान हुआ बुरा हाल मेरा यूं घबरावे जी हाय मैं भीज गई। छतरी वाले मने नको लियो बरसे ठटानी हाय मैं भीज गई। मारे घर के सो में आवेंगे मने बहुत देर हुई आई ने। मारे घर के सो में आवेंगे मने बहुत देर हुई आई ने। आज का पछना एकली भेजे के घर भाई ने। मन बरमाऊं नू शर्माऊं मैं सुहिनी थी हाय मैं भीज गई। छतरी वाले मन नको लियो बरसे ठटानी हाय मैं भीज गई। जनपद सिंह दिलदारा मेरा दिल करता हो यारा दिलदारा मेरा दिल करता ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता हो यारा दिलदारा मेरा दिल करता हो। सदियों जहान में हो चर्चा हमारा दिल करता हो यारा दिलदारा मेरा दिल करता हो यारा दिलदारा मेरा दिल करता। जलती मसाले लेके मिलने की रातों में आगे आगे हम चले यारों की बारातों में चल हंसे कोई भोली भाली अपनी भी बातों में किसी की कलाई आए अपने भी हाथों में हो। सदियों
दिलदारा मेरा दिल करता ऐसा कुछ कर पाए, यादों में बसता है दिल करता, हो यारा दिलदारा मेरा दिल करता, हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा दिल करता, हो यारा दिलदारा मेरा दिल करता। हम सजिया कोई मिले ना हजारों में, मिले ना हजारों में, जिए ताए मरे रहे अगली कतारों में, अगली कतारों में, झल के हमारा लहू कल की बहारों में, कल की बहारों में के के हमारा लहू कल की बहारों में, कल की बहार के अशकों का तोहफा हो के बट जाए यारों में, बट जाए यारों में, हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा दिल करता, हो यारा दिलदारा मेरा दिल करता, हो यारा दिलदारा मेरा दिल जी और तमाम हमारे क्षेत्र से एनसीआर से दूर दूर से सभी जितने भी प्रधान, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और भगवान परशुराम में मैं अपने नमन करता हूँ। प्रधान जी गायक तो देखो अब ये इन्होंने एक गाना गाया कि भाई ये छतरी वाला गया। अब मैं तो ये था कि प्रधान जी ने कहा कम से कम उनको पहले पानी पिला के फिर गाना गिलाओ, क्योंकि कई बार गाते गाते आदमी का गला सूख जाता है। 80 हो चाहे 90 हो, आजकल हार्ट अटैक 50 साल से नीचे हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, कई हमारे जानकार भी हैं। सेहत का ध्यान रखो और जैसे जैसे लोग मैसेज डालते हैं खाना पीना उसका ध्यान रखें और कहीं भी जाए, क्योंकि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त पे ज़्यादातर देशभक्ति के वो चलते हैं। मैं भी आपको 2-2 लाइनें सुनाऊंगा, 2-3 गानों की। सबसे पहले बोलिए भगवान परशुराम की। मैं रेणुका माता के मंदिर में गया था हिमाचल में, भगवान परशुराम का वहाँ, और आप देखेंगे विष्णु भगवान के 10 के 10 अवतार आगे जो होने हैं वो भी बहुत बड़ा और अच्छे इस तरह से मूर्ति वहाँ थी कि वहाँ जाके मन ही अलग हो जाता है। और रेणुका मैया ने जहाँ अपना दम या अपना शरीर छोड़ा वो झील इसी तरह बनी है, ऊपर से ऐसे फिर ब्रॉड और फिर आगे इस तरह की झील है। बड़ी बड़ी मछलियां हैं। अंग्रेज आए थे, एक अंग्रेज ने कहा इसको लेंगे, जिसने कोशिश की मछली पकड़ने की या खाने की वही वो अंधा हो गया था वहां। तो इतनी बड़ी शक्ति है। अब मैं आपको 2-2 लाइनें सुनाता हूं प्रधान जी, और आपने हमें मौका दिया उसका हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लक्ष्मण जी और सारे हमारे पुराने पढ़े, मैं करीबन कई पीछे मैं एक फंक्शन में गया हमारे ब्राह्मण सभा के, वो कहने लगे आप रिटायरमेंट के बाद आए, पर आपकी नॉलेज के लिए उसके गवाह प्रधान जी हैं। सन 2000 से मैं जितनी सभाएं हैं सब अटेंड करता हूँ, जितनी भी थी। थैंक यू, शुक्रिया। आप साथ साथ बोलेंगे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आप साथ बोलेंगे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को से दूर हो जाता खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रैट की आवाजें यूं लगे कोई शहनाई बजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती,
मेरे देश की धरती। ये वो फिल्म है लक्ष्मण जी के खेतों में, ये उपकार का गाना वही हुआ था जब हम स्कूल में आए थे और प्राइमरी या 2 साल के बच्चे होंगे, 2 नहीं दूसरी क्लास के, तब की ये पिक्चर है, वहीं पे शूटिंग हुई। और आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, उस टाइम जम्मन थे, चोरी का सीन था प्रधान जी, तो उन्होंने जब चोरी का सीन था तो दीवार फाड़ के मदनपुरी अंदर गए, तो वहाँ जम्मन थे जिसका मकान था, उसने कहा शूटिंग रोको, हमारा घर फाड़ दिया। मनोज जी ने कहा इसे 500 रुपये दे दो। बोला फिर तो 5 साथी टोर भी फाड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। बोला फिर कोई दिक्कत नहीं, तेरा मन करे उतनी कर दे। 500 रुपये लेने के बाद उन्हें छुट्टी कर दी, जितना मन चाहे जितना भी है उसको आप तोड़ सकते हो। तो बड़े बड़े ऐसे वहाँ हमारे इसमें एरिया में ऐसी पिक्चर हुई थी और बड़े लोग दूर से छतों से शूटिंग देखते थे। एक और की फिल्म थी, ऐ प्रीत जहाँ की सदा, है प्रीत जहाँ की सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। अब आप भी बोलेंगे ओ जीते हो किसी ने दे तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, कुछ और नहीं आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता। ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। अब क्योंकि 15 अगस्त का दिन है, आज़ादी का है, देशभक्ति के बहुत जरूरी प्रधान जी, और ऐसे ऐसे आप आते रहे, सेहत का ध्यान अवश्य रखें। एक क्योंकि मेरे पास CAW सेल आउटर डिस्ट्रिक्ट का 2 साल रहा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। जितनी भी शिकायतें आती थी, ससुर की आती थी 5% प्रधान जी, और सास की आती थी 98%। तो उन्हें बोलिए ज्यादा टोका टाकी ना करे, आप अपने बच्चों को ज्यादा टोकेंगे वो आपके दुश्मन हो जाएंगे, भारी दुश्मन हो जाएंगे। हम भी कहते कहेंगे हमें तो 1 रुपया मिलता है। एक बदन कर पशु है, सो भी चीर कमान, भगत तलाश भर में है, परशुराम में भगवान, बोला भगवान परशुराम की जय। जोर से बोल, थोड़ा नीचे तक भी आवाज है, बोला भगवान परशुराम की जय। ये हुई ना बात। आदरणीय भवन में सभी मेरे बड़े और छोटों को मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। लक्ष्मी नारायण भारद्वाज नांगल ठाकराम से अभी फरमाइश है कि मैं भी एक गीत सुनाऊं। बहुत दिन हो गए हैं, कभी जब का याद है, कहीं भूल जाऊं तो क्षमा करना, और इसकी मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ले ठीक। बिगुल बज रहा है आजादी का, गगन गूंजता नारों से, बुला लिए आज जिंदगी माती नजर सितारों से। कहनी है एक बात हमें इन देश के तारों से, जनता से नेताओं से, फौजों भरी कतारों से। एक बात कहनी है लेकिन देश के पहरेदारों से, संभल कर रहना अपने घरों में छुपे हुए गद्दार। लूट रहे हैं देश की दौलत लोभी रिश्वत खो यहाँ, काट रहे हैं देश की जेबें वतन के दुश्मन चोर यहाँ। सच के रूप पर झूठ का दिन दिन बढ़ता जाता रोज यहाँ, जागते रहना है नेताओं, खतरा चारों ओर यहाँ। नहीं चलेगा काम दोस्तों केवल तेजे कालों से, संभाल कर रहना अपने घरों में छुपे हुए गद्दार। आज उठा दो चंदुकाने यहाँ के काले धंधे की, दाल में हरगिज करने देना स्वागत के धंधों की। सबसे कह दो यह जमी है आजादी के फंदों की, भगत सिंह के इस भारत पर जगह नहीं है चंदों की। आज है मांग हमारी कौम के इन सरदारों से, संभाल कर रहना अपने घरों में छुपे हुए गद्दारों से। आप मिल जाएगा कि मैं ऐ भारत माता के बेटो, सुनो समय की बोली को, फैलाती है फूट यहाँ पर, दूर करो उस चोरी को। कभी न जमने देना फिर से भेदभाव की होली को, जो गांधी को चीर गई थी याद करो उस गोली को।
सारी बस्ती जल जाती है। मुट्ठी बदन गालों से संभल कर रहना अपने घरों में छुपे हुए गद्दारों से। भूल हटा दो उन सबको जो खून वतन का चाट रहे, देश हमें इस देश के दुश्मन जनता को जो बांट रहे, आजादी की नई मता को दो चोरियों से काट रहे। जागो लोगों जगा रहा है तुमको काल निशानों से, संभल कर रहना अपने घरों में छुपे हुए गद्दारों से। जागो तुमको बापू की जागीर की रक्षा करनी है, जागो तुमको अपने उस तस्वीर की रक्षा करनी है। अभी अभी जो तस्वीर बनी है तुमको उसकी रक्षा करनी है। आती है आवाज यही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से, संभल कर रहना अपने घरों में छुपे हुए गद्दारों से। जय हिंद। देखिए लक्ष्मी नारायण जी बहुत अच्छा एक्टिंग भी कर दी जी है, उनकी भी फरमाइश आई है 2 मिनट ए वतन के। मेरे प्यारे वतन, मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। मेरे प्यारे वतन, मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। उसका चुनाव कर लें और वो अध्यक्ष इन सभाओं से ऊपर नहीं होगा, लेकिन जो हमारा उनका आदेश होगा वो सबको मानना होगा। और साल में एक ऐसा फंक्शन हम करें जिसमें सारी सभाएं सम्मिलित हों और एक दिन परशुराम जयंती बनाएं। और जो अपनी खास मांग है हमारी, जैसे यूजीसी ने हमें तंग कर दिया बिल ने, इसी प्रकार से जो कॉकरोच पार्टी ने जो दुख प्रकट किया संसद के सामने, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे बीच हैं जिनको हम जब हमारा समन्वय हो जाएगा दिल्ली का, उस समय हम ये उस अपने सर्वे सर्वा जो बनाए जाएंगे उसके माध्यम से हम इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो ये भी हमारा एक विषय था। अब इन विषयों की आम सहमति हमारी सभा अध्यक्ष जी अपील हम कर रहे हैं कि हमारे जो आदिल सदस्य हैं हम उस समन्वय समिति में अपना भाग प्रकट करें। ये हम हाथ उठाकर अपना समर्थन, ये जो हम आज अपनी सभा का हम समर्थन प्रस्तुत कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जी आप संयोजक हैं, आप इस बात को पहुंचाते हमारी सभाओं में पूरा सहयोग दीजिए। भाई उसमें क्या है, तो ये हमारी मीटिंग श्रीनगर में या कंधावले में या जहाँ हो रही है, बहुत से हमारे को ये लगता है, कोई कहता है ये अपने आप नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो बेचारा समझिए आचार्य जी वो ये सोच रहा है कि मेरे सब नीचे अंदर में आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। हम ये चाह रहे हैं, एक का नाम मान लिया हमने किसी का दे दिया, नरेशी का ही दे दिया, तो उसमें क्या है वो इन्होंने अरे हम क्या कम है, हम क्या कम है, हम क्या कम है। मेरा एक आचार्य जी से सुझाव है, एक आदमी चुनने के बजाय 8-9 आदमी चुन लो और वे 8-9 आदमियों में से अपना एक चुन लेंगे कोई भी, क्योंकि हम अगर किसी का एक का नाम देंगे तो वो दूसरा मुंह फुमा के जाएगा, पीछे मुड़ कर ही नहीं देखेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि जैसे आदिपुर से हैं भाई साहब हैं, नरेश जी हैं, या कटेंडे से हैं, या कोई और मुदगिर जी हैं, जो भी ये दिखाता है कि मैं ग्रामीण सभा का स्तंभ हूँ, तो हम उस स्तंभ को 9 आदमी इकट्ठे करेंगे और वो 9 आदमी अपने आप एक कमरा आपस में भाई जिसका भी जो है। तो ये मेरा अपना सुझाव है आचार्य जी से। धन्यवाद। देखिए समन्वय का जो विषय था
उस पर आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि जैसे हमने अपनी इस ब्राह्मण सभा का चुनाव किया था तो 5 आदमियों की एक कमेटी बना दी हमने कि वो कमेटी जो पास करेगी वो अध्यक्ष होगा। तो यही एक नियम जो है बहुत अच्छा आपने किया है कि सारे जितने 7 एमपी हैं तो 7 कम से कम ऐसे लोग हों जो वो एक अध्यक्ष को चुनेंगे और वो साल में एक फंक्शन वो अपने तरीके से कराएंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने रखी है और बहुत धन्यवाद। और आगे इस कड़ी को जोड़ते हुए हम अगली मीटिंग जो करेंगे उसमें आपको बता दिया जाएगा। इसमें बस भी उसका श्रेय इनको जाएगा। आगे उन्होंने योजना बना रखी है, बस ये आप कुछ बताएंगे। इसमें यही है कि सब बहुत सारी संस्थाएं हैं और वो अपने अपने हिसाब से विप्रवर या ब्राह्मण समाज की बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। उनका अपना अपना वर्चस्व है और वो उनका वर्चस्व वहीं का वहीं रहे। लेकिन एक भगवान परशुराम जन्मोत्सव के लिए हम पूरी दिल्ली में एक समारोह समिति बनाए और वो एक परशुराम जन्मोत्सव इस उल्लास के साथ इतना बड़ा एक हो और एक हमारे पास कोई मुद्दा होना चाहिए जिसके पीछे हम जुड़ सकते हैं। तो भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाने के वजह से हम सब एक हो सकते हैं और जो जितनी भी संस्थाएं उनका अपना वर्चस्व वो वैसे का वैसा रहे और हम सब इकट्ठे होकर एक जगह अगर दिल्ली के कोने कोने से सब अपने अपनी संस्थाओं के लोगों के साथ आते हैं, अपनी संस्थाओं का नाम लेकर भी आते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी और दिल्ली का बिगुल जो होगा वो पूरे देश में जाएगा। तो मेरा पीछे से कौन सा गाँव है? हरियाणा कहाँ से? सोनीपत से। तो क्या काम करते हैं? प्रॉपर्टी का काम। देखिए सत्यनारायण बस जी आज हमारे आदमी सदस्य बने हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अभी एक और सज्जन आए हमारे, आइए भाई साहब। ये राम निवास कौशल जी है, 10 घरा गाँव है, 10 घरे से हैं और ये आज हमारे आदमी सदस्य का चेक हमारे को घोषित कर रहे हैं। सुहास जी ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं और बहुत इनके बेटे की सगाई भी साथी भी हमारे ग्रुप से। मेरा नाम ऋषि है, मैं चौखंडी गाँव से ही हूँ। ये दोनों मेरे चाचा भी हैं और मैं भी इस संस्था का आजीवन सदस्य आपको दूंगा। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से डायरेक्टर रिटायर हूँ। डायरेक्टर थे आप चौखंडी गाँव से। वसीम जी धन्यवाद। रिश्तेदार है, हमारे बहन है, दमाद है, बेटा जी उनके पति है। एक बार ताली के साथ स्वागत है। ये दोनों चीजें हैं। नमस्ते जी सबको प्रणाम। और मैं भी संस्था का जो है सदस्य बनना चाहता हूँ, तो आचार्य जी जो है करेंगे कृपा, तो हम भी इसमें जो है सम्मिलित होंगे। और बड़ा अच्छा लगा मेरे को आके, सब लोग जो है जिनके भी विचार हमने सुने बहुत ही बढ़िया, और आगे भी मैं इससे जुड़ा रहूँगा। ब्राह्मण समाज की, भगवान परशुराम की, ब्राह्मण समाज की। बच्चों को इकट्ठा करके एक बड़ी संस्था बनाने का सबसे पहले तो मैं उसका समर्थन करता हूँ और समर्थन नहीं करता हूँ, मेरे अपने कुछ उसमें सुझाव भी हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उस रोड मैप को आपके सामने संक्षिप्त में प्रस्तुत करूंगा। वैसे बाकी चीजें बस साहब ने जो तैयारी की है वो अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन कुछ चीजें मैं कल रात को ही लिपिबद्ध कर रहा था। और चूंकि हमारा आपका विषय एक है, हम सब एक ही विचारधारा के लोग हैं, तो अगर हमारे विचार मिलेंगे, हमारे सुझाव मिलेंगे, तो बहुत दूर तक हम साथ जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने जिस प्रकार से आपने एक संस्था बनाने की पहल की है, मैं उस संस्था के विषय में पूर्ण समर्थन देता हूं कि ये जरूर होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। देखिए समाज में जिस प्रकार से हम सभी लोग अपने अपनी राग, अपने अपने डफली लेकर के चल रहे हैं, कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जो आप लोगों के सामने गुस्ताखी हो जाए, लेकिन बच्चा समझ के आप लोग मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि समाज के इस प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब इसके लिए
आप जैसे जामवंत अगर इस मंच पे बैठे हैं और उसका उपयोग करके हम लोगों ने कुछ हासिल नहीं किया तो ये हमारी मूर्खता कही जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो आपने विचार बनाया है, जो हमें मार्ग दिखाया है, हम उससे 100% चलेंगे और खरा उतरेंगे। ये आश्वासन मैं आपको समाज की तरफ से दे रहा हूँ। 10 बिंदुओं पर मैं अपने विचार रखूंगा। सबसे पहले तो सभी ब्राह्मण सभाओं में आपसी समन्वय स्थापित हो, और वो कैसे होगा, इसके लिए सर्वसम्मति से विप्र प्रचारक या विप्र पार्षद नियुक्त किए जाए। जिस प्रकार से भी आपने पहल किया कि भाई 10-10 लोगों को अध्यक्ष बना लिया जाए या चुन लिया जाए, मैं कह रहा हूं उनको अध्यक्ष या महामंत्री का या किसी संयोजक का नाम ना दे करके अगर आप एक विप्र पार्षद का नाम देते हैं, आप पूरी दिल्ली में विधानसभा वार या लोकसभा वार इस प्रकार से एक विप्र पार्षद या प्रचारक का चयन कर लीजिए। वो आदमी अपने क्षेत्रीय भौगोलिक स्थिति का, सामाजिक स्थिति का आकलन करे और आपको आकर के रिपोर्ट करे, या किसी भी जो संस्था का मुख्य है उसको आके रिपोर्ट करें। उसकी रिपोर्ट और रणनीति के हिसाब से हम वहाँ बैठकें करें। अब इन बैठकों में एक असुविधा ये हमें आएगी, ये चुनौती हमें ये आएगी कि 150 लोगों का कार्यक्रम करने के लिए कुछ धन, कुछ अर्थ, कुछ व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि हम सब जिस प्रकार से हमने आज परशुराम भवन का इस्तेमाल किया है, यहाँ इस साधन का, इस पटल पे आके हमने अपना काम किया है, इस प्रकार से हम जो मंदिर हैं, जो बड़ी धार्मिक संस्थाएं हैं, बड़े विद्यालय आदि हैं, हम उन लोगों के माध्यम से अपनी बैठकें कर सकते हैं, जो बैठकें हमारी जन जागरण के रूप में होंगी, और वो हमारे जो धर्म के प्रचारक हैं, धर्म के पार्षद हैं, वो इस काम को करें। इस काम को आप महीने, 2 महीने, 3 महीने का समय रख करके करें, बहुत लंबा समय नहीं खींचें, क्योंकि आपने कहा है कि वार्षिक कार्यक्रम भी आपको करना है, हम सबको करना है, तो उसके लिए बहुत सीमित समय में ये कार्य हम लोग कर सकते हैं। दूसरी बात कि जिस प्रकार से हम लोग अपने अपने संगठनों के माध्यम से राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर के गली मोहल्ले तक के मुद्दों की बात करते हैं, हमारी इतनी क्षमता है नहीं इस समय। हम लोगों को क्या करना है कि जो आचार्य जी कह रहे हैं कि एक बड़ी संस्था बना करके राष्ट्रीय मुद्दों को कोई भी छोटा संगठन छेड़ेगा नहीं, ना वो बोलेगा, क्योंकि उसके बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। उसको बोलने से सिर्फ मैं नेता बन सकता हूँ, बस, इसके अलावा कोई समाज का हित होने वाला नहीं। आप एक जो आपकी सुप्रीम संस्था हो वो भी नहीं बनता, क्योंकि वो कैसे बनेगा? हम लोग, हमारे साथ तो पहले साजिश हो रही है ना जी। अब जो सुप्रीम संस्था हमारी बनेगी, राष्ट्रीय मुद्दों पर सिर्फ वो विचार रखेंगे, उसके ऑथराइज व्यक्ति बात करेंगे, तब आपकी बात को कोई सुनेगा। अगर हर व्यक्ति हर बात को लेकर के, मैं कह रहा हूँ कल आरक्षण हटाना है, नहीं हटा सकते, कैसे हटाएंगे? तो इसके लिए हमें बैठ करके एक रणनीति बनानी होगी, और उस रणनीति के तहत जो जो स्टेप आप लोग तय करेंगे, उस पर काम करके हम अपने लक्ष्यों के बाद जो नहीं फड़कते वो कायर कहलाते हैं। नहीं धड़कता देश दिलों में, नहीं धड़कता देश दिलों में वो बेकार जवानी है, नहीं उबलता रक्त रगों में रक्त नहीं वो पानी है। भारत माता की विश्व रत्न परशुराम भगवान की जय, भगवान की जय, विश्व रत्न परशुराम भगवान की जय। कोई भारत रत्न क्या है, कोई अमेरिका रत्न क्या, भारत भगवान परशुराम की जय, ब्राह्मण समाज की जय, भगवान परशुराम की जय, ब्राह्मण समाज की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। जो आपने इतना सहयोग एनसीआर ब्राह्मण समाज में दे रहे हो, मैं आज 15 अगस्त को सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और 30 त्योहार की भी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। तो इसी तरह आपका घर परिवार हरा भरा रहे, और बच्चे के करें, बच्चों को एजुकेशन बहुत अच्छी मिले, और ब्राह्मण समाज की सेवा करते रहे। मैं एक बात जरूर कहूँगा, अभी नरेश जी ने कहा कि 5 विश्व परशुराम जी को दिया जाएगा हर साल। ये सच्चाई है, इस आवाज़ को बड़ा बुलंद करना हमारा काम है, और जो ये यंग प्लेयर है जो हमारे साथ जुड़ेगा, वो इस काम को बहुत अच्छी तरीके से करेगा। आज मुझे कहना नहीं चाहिए, हमारे बीच में वो शादी की भी बात आ रही थी, हमारे संत जी बालकृष्ण जी बैठे सामने, इनके सुपुत्र जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में उसमें है, साइंस उसमें है, हाँ जी, हाँ, साइंस उसमें है। तो मैं इनको आज इसको पता नहीं किस किस को दिखाया, मैंने उनको बच्चे को, लास्ट में मैंने अपनी लड़की का, मैं सबको दिखा रहा हूँ
भाई मैं अपनी लड़की का देख लेता हूँ, मैंने जन्म कुंडली बनाई, मेरी जन्म कुंडली मिल गई, और जन्म कुंडली ये भी देखना चाहते हैं। मैं सुबह सुबह इनके घर पहुंच गया, मैंने कहा भाई बगल में छोरा काम में ढढोरा, जब घर में ये बात है तो उससे ये बात नहीं है। तो इन्होंने मेरे से ये कहा कि भाई तू मेरा भाई है, 25-30 साल 40 साल से अभी बैठे उठे हुए, बताओ भाई का रिश्ते में तू जो रमट की रिश्तेदारी नहीं, भाईचारा मेरा कोई रहेगा, पर हम आपस में रिश्ता कर रहे हैं तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। आप यकीन करना, इन्होंने कहा कि एक बार मैं अपनी माँ से इजाजत ले लूँ, मैंने कहा बिल्कुल लो, कि वो 12 गांव लगते हैं, ये लगते हैं, वो लगते हैं। तो माता जी ने कहा कि 12 गांव की बात तो खत्म हो चुकी है, आप एक काम करो, कोई बात नहीं, किसकी लड़के सुभाष जी है। आप ये महरोली में जाते हैं तो हमारी समुदाय वो बेचारी भगवान के चरणों में चली गई। उन्होंने महरोली में पूछा कि भी ऐसे ऐसे बात है, मेरे लड़का है कामू, हमारे जीजा जी बैठे हैं इंदर जी, मैं जब देखने गया तो ये भी वहाँ मेरे को मिल गए। तो मेरे कहने का मतलब है, जब सब संस्कार होते हैं ना, जो 100 जन्मों के संस्कार होते हैं, पता नहीं कहाँ से कौन कहाँ मिल गया, तो इन्होंने उसी को चीज को स्वीकार करा। तो मेरे कहने का मतलब आपसे रिक्वेस्ट है, मैं 50 साल से देख रहा हूँ उस चीज को। हमारे ब्राह्मण जो है ना, आप बुरा मत मानना मेरी बात का, बहुत नजदीकी देखा मैंने, स्वार्थ बहुत है। जब तक स्वार्थ होता है ना, अब संस्थाएं तो 1000 है, सिगरा डिस्ट्रिक्ट के बाद नरेश जी हम बैठते हैं, आप यकीन करना, वो मरी से कहती थी कि सुभाष जी की बात बताओ, तुम्हारे ब्राह्मणों में कितनी संस्था है। हमें शर्म आती थी, इतनी शर्म आती थी, सब कार्ड छपवाते प्रेसिडेंट के देना नहीं। मैं कहाँ से आया हूँ? ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूँ, ब्राह्मण समाज का। मेरा कहने का मतलब एक ही है, बड़ी नफरत हुई। बदरपुर के अंदर इतनी एकता, इतनी ताकत, जबकि ब्राह्मण को जबरदस्ती, भाई साहब हमने जहाँ के गुजरों का गढ़ था वहां ब्राह्मणों को टिकट दिलवाया और ब्राह्मण को जितवाया। ये नरेश जी बैठे, हमने ब्राह्मणों में ये हर जगह लड़ाई लड़ी। भाई साहब खड़े हैं हमारे, जब भी टिकट बढ़ते थे हम हर एक के पास जाते थे कि भाई हमारे ब्राह्मणों को क्यों टिकट नहीं देते थे। तो आज 36 कौम ब्राह्मणों की दुश्मन बनी बैठी है भाई साहब, और उसके बावजूद हमारा ब्राह्मण समझ नहीं पा रहा क्या होगा कि नरेश जी बैठे सारा जीवन दिया इन्होंने। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने सारा जीवन दिया है। जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी करी है वो देने में पड़े, क्योंकि ब्राह्मण की दुश्मनी बड़ी भयानक होती है, ये सच्चाई है। जब तक हम लोगों के अंदर एक ऐसी धारणा आज करके जाओ और विश्वास दिला के जाओ, जब तक निस्वार्थ काम नहीं होगा ना, हमारे ब्राह्मणों में एकता नहीं आ सकती, बड़ा मुश्किल है। मैं भी थक गया हूं कि नरेश जी बैठे हैं। नरेश जी हमने कहा बदरपुर पर छोड़ के ना, बदरपुर में कम से कम 15 संस्थाएं बन गई। क्या है ये? श्रीनगर में इतना बढ़िया काम चल रहा था, इतना अच्छा काम चल रहा था, खैर अब भी वो बेचारे समझ गए कि इसका मतलब क्या होता है। ओम प्रकाश जी खड़े हैं, श्रीनगर बड़ी मेहनत करी, हर चीज को देखते हुए जो समर्थ भगवान ने दे रखा है। अरे तुम भरपूर हो, बच्चे सर्विस कर रहे हैं, हर चीज की मौज है, 2 रोटी तुम्हें सुबह शाम इज्जत की मिल रही है, और क्या चाहिए। और प्रभु तुम्हें एक सेवा का मौका दे रहा है, तो स्वयं का मौके को ईमानदारी से करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कोई शब्द मेरे से गलत नहीं कि भाई मैं माफी चाहता हूँ, मैं हूं बड़ा सच्चा आदमी। शुरू से ही आज हमारे ब्राह्मणों में किसी की कंप्लेंट थाने में हो जाए, हमारे एसीपी कहा चाय पी रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 4 आदमी थाने में नहीं खड़े हो सकते ब्राह्मण जाकर के उसके साथ। किसी के साथ है, किसी की सभा बना रखी है तुमने।
और अभी कोई कास्ट का, जाट का, गुर्जर का किसी के साथ झगड़ा हो जाए तुम्हें पकड़े दिखाई देगी। ऐसा तो एसीपी की ताकत नहीं। और हमारे जैसे की कंप्लेंट हो जाए, ऊपर से फोन आ गया कि फलाना हो गया, कि ये हो गया, कि वो हो गया। अरे क्या हो गया भाई? जो हम कह रहे हैं मैं गलत नहीं कह रहा। इस संस्थाओं को फायदा ये ही होता है कि जब तक हमारे अंदर संगठन नहीं आएगा, हमारी कहीं पूछ नहीं होगी। चाहे तुम कितना सेवा कर लो, कितना भी कुछ कर लो। आज परशुराम भगवान, ब्राह्मणों ने कभी इंटरेस्ट लिया परशुराम भगवान में? आज परशुराम भगवान दिखाई दे रहे। कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, आज हर मंदिर के अंदर कृष्ण राधा जी की फोटो है, पूजा होती है। हमारे ब्राह्मणों ने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया कि हम भी हर मंदिर के अंदर एक परशुराम भगवान की पूजा फोटो लगवा, मतलब स्थापित करवाओ। मतलब नहीं। आज मैं फिर कह रहा हूं आपको, अभी ऐसी किसी आदमी ने कहा है कि मैं भी गया था वहां तीर्थ पे, विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं। आज तक भगवान के बारे में कभी नहीं पता लगा कब भगवान ने कब जन्म लिया। ये लास्ट अवतार है, 10वां अवतार विष्णु भगवान का, कल्कि भगवान का, जो कि ब्राह्मणों के घर में जन्म लेने जा रहे हैं। ब्राह्मणों के घर में और संबल नगरी में, संबल में ये उजड़कर बातें उजड़कर। पर मैं सभी ब्राह्मणों से प्रार्थना करूंगा कि इस कल्कि भगवान के पीछे लग जाओ। जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति नमः, ये मंत्र है। मैं कल्कि मंडल का प्रेसिडेंट हूँ। 100 सालों से 3 पीढ़ी से हमारा चल रहा है। संबल के अंदर धारोड़ी से शोभा यात्रा हमने निकाली कल्कि भगवान की। संबल के अंदर मनोकामना वो मंदिर है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाई। आज 26 साल हो गए, कल जा रहे सुबह 4 बजे, 2 बजे लेके जा रहा हूँ और हंसा जाता हूँ। मेरे कहने का मतलब यही है, जब तक आप जुड़ोगे नहीं ना दिल से निस्वार्थ, तब तक बात नहीं बनेगी। बड़ा मुश्किल है। हमारे जनरल सेक्रेटरी कहने भाई, अरे आप मेरे राजा है, इनके बारे में मदन लाल जी स्वर्ग में हम रख रहे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। इन्होंने बड़ी सेवा करी। त्रिनगर में मीटिंग होती थी, संतना भारद्वाज जी से, हमने दिल्ली प्रदेश उसी में बनी। महेंद्र जी को अपने अध्यक्ष बना दिया, जनरल शक्ति है बट के कहने का मेरा मतलब बड़ी अच्छी टीम थी। लोगों को वो एक दूसरे की बात, अभी कहाँ गए लक्ष्मी नारायण जी, अभी इन्होंने कहा कि एक दूसरे की शिकल देखिए, क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है, क्या बन रहा है? ये सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने के सिवा किसी को कोई काम नहीं है। आज ये निस्वार्थ लग रहे खड़े। मेरा कहने का मतलब यही है, एक प्रार्थना जरूर है। अब जो पीड़ा उठाया है ना अपने संस्था होगा, एक हो जाए। वैसे तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। उसका रीजन है, जो निस्वार्थ होंगे ना, निस्वार्थ, वो तो तुम्हारे पास आ जाएंगे। जहां राम है वहां रावण है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। जहां रावण है वहां राम है, जहां राम है वहां रावण भी है। हर चीज से चौकन्ना रहना पड़ेगा। जब तक हम चौकन्ने नहीं रहेंगे, जब तक हम संस्थाओं को नहीं चला सकते। अभी 38वां प्रोग्राम था, मैंने तकरीबन सबको बुलाया था बैरोडिकल की भगवान भाव मुझमें योगा मंदिर में। 38वां 3 जुलाई 1987 को प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी करके भगवान की। बड़ा आनंद। मेरे कहने का मतलब ये है, निस्वार्थ काम करो और ऐसे लोगों को जोड़ो जो धरोहर है, जो समुद्र है, नदी नालों को छोड़ दो।
समुद्र जिसमें हर चीज समा जाए, लक्ष्मी नारायण जी जिसमें हर चीज समा जाए, ऐसे आदमी को पकड़ो। हाँ, तो ब्राह्मणों का उद्धार है। और नहीं तो इस कलयुग में भाई बुरा मत मानना, गौ और ब्राह्मण की बड़ी बेकदरी है। और तुम्हें अपनी कदर को बढ़ाना है ना, तो कल ही भगवान की छतर छाव आ जाओ, तुम्हारा कोई बाल बाल नहीं कर सकता। विष्णु दत्त के घर में, ब्राह्मण के घर में कल ही भगवान का जन्म होने वाला है। उनके प्रचार में लग जाओ, तो ब्राह्मण के घर वाले और हर मंदिर में कल की भगवान की मूर्ति की स्थापना करो। देखो, एक नई बात और मैं बता रहा हूं आपको। सब परिक्रमा लगाने जाते हैं गोवर्धन की, 7 कोस की, 84 कोस की। जैसे जैसे कलयुग घटेगा ना, वैसे वैसे वो जो पहाड़ है जिसकी तुम परिक्रमा करते हो, वो भी घट रहा है। और परिक्रमा कहाँ की लगेगी? संबल की, जिसमें 68 तीर्थ है और 16 उपरमा। पूरी 84 को से पोजीशन आने वाली है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस काम को निस्वार्थ में लग जाओ। मैं ज्यादा ना कहते हुए एनसीआर से जहां से भी लोग आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी उनकी। जहां निस्वार्थ होगा तो भगवान आपको बड़ा सुंदर मार्ग देगा। खुद ये बुद्धि चलती है